हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बिहार में आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अपना नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बिहार में आप कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, बिहार में अपना नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही इजी प्रोसेस होता है। बस मैं अपना बना चुका हूं तो मुझे मतलब शायद मालूम है और अच्छी तरह से। और दोस्तों, ये आपका 12 दिन के भीतर ही भीतर जो ये सर्टिफिकेट है वो आपका बन जाता है। तो आपको दोस्तों देखो, किसी भी गूगल या कोई भी क्रोम ब्राउज़र पर आ करके सर्विस ऑनलाइन बिहार लिख करके आपको सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्विस ऑनलाइन बिहार लिख करके सर्च कर दोगे, आपके सामने ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है serviceonline.bihar.government.in। ठीक है, तो इस वेबसाइट में हम चले जाएंगे। दोस्तों, दो वेबसाइट से भी यहाँ से अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप सर्विस प्लस की जो ऑफिशियल वेबसाइट से आप इस पर भी क्लिक कर सकते हो, अगर ये पेज सर्वर डाउन रहता है तो। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेंगे और यहाँ पे देखो आरटीपीएस के सर्विसेज में यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में आरटीपीएस सर्विसेज लिखा आ रहा है। तो हमें यहाँ पे नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जैसे अप्लाई करना है तो हम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे और ये देखो दोस्तों, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो दो नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट दिख रहा है। एक तो है इश्यूएंस ऑफ नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और दूसरा है इश्यूएंस ऑफ नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। दोनों सेम है, लेकिन ये है फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार और ये है फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब सेंट्रल रीजन में कहीं पर भी आप अगर आप यूज़ करते हो सेंट्रल के लिए, जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट जॉब में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या फिर दोस्तों और अदर सारे काम में आपको यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अप्लाई करना है। जबकि दोस्तों, अगर आप स्कॉलरशिप भरते हो, लोन लेते हो, वैसा कंडीशन में अगर आपको नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है तो आपको फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार के तरह से बनाना है। इश्यूएंस ऑफ में यहाँ पे देखो 3 लेवल से आपका सर्टिफिकेट बनता है। पहला तो है ब्लॉक लेवल से, सब डिविजनल लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से। जबकि दोस्तों यहाँ पर ये भी सर्टिफिकेट 3 लेवल से बनता है फॉर द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ब्लॉक लेवल से, सब डिविजनल लेवल से और डिस्ट्रिक्ट लेवल से। तो दोस्तों, जब भी आप बनाते हो तो देखो, एक बात मैं बता दूँ, आप कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप सब डिविजनल लेवल से या डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनाते हो तो वो सर्टिफिकेट आपका जो होता है वो आपका सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट कहलाता है, यानी सेंट्रल लेवल का नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, अगर जो भी सर्टिफिकेट आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल का या सब डिविजनल लेवल का बनता है। तो दोस्तों, अगर आपको सब डिविजनल लेवल का या डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको उसके लिए दोस्तों ब्लॉक लेवल का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ब्लॉक लेवल का सर्टिफिकेट ही अप्लाई करते हैं। तो हम ब्लॉक लेवल सॉरी दोस्तों, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे सॉरी एग्जिट हो गया था। चलो आ गया है फॉर्म नंबर। दोस्तों, ये देख सकते हो यही है आपका। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप साइट जो है थोड़ा ऑन कर देता हूँ थोड़ा बेटर व्यू के लिए। तो दोस्तों, इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा जब भी आप इस ऐप को ओपन करोगे। उसके बाद मैं ऐप बोल रहा हूँ यार, सॉरी, वेबसाइट पता नहीं क्या हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखो ये फॉर्म नंबर, यहाँ पे देखो पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित आने की नन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ हेतु, मतलब बिहार सरकार के गवर्नमेंट के लिए यूज में कहीं भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है क्या आपके पास पहले से निर्गत प्रमाण पत्र है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास पुराना ये सर्टिफिकेट है। तो अगर आपके पास होगा तो यस पे क्लिक कर देना, फिर बहुत ही जल्दी बन जाता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं होती है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है पूरा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी, बस पुराना जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बना है वही आपको सर्टिफिकेट का नंबर देना होता है बस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जेंडर चूज कर लेना है, पुरुष है या फीमेल है, या मतलब जो भी है। तो जैसे लड़का है तो पुरुष, लड़की है तो फीमेल। ठीक है, तो या महिला है तो फीमेल। उसके बाद यहाँ पे अभिवादन लगाना है, मिस्टर या मिसिस या जो भी लगाना है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अगर आप लड़की हैं तो आपको यहाँ पे मिस लगाना है, लेकिन अगर आप महिला हैं तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आपको एमआरएस यानी श्रीमती लगाना है। ठीक है, उसके बाद पुरुष में दोस्तों अगर आप यहाँ पे आपको श्री लगा लेना है, अगर अभिवादन नहीं लगाना है तो आपको नो सैल्यूटेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा और यहाँ पे आपका नाम हिंदी में लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना होगा, जबकि यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आवासीय पता पूछा जा रहा है, यानी आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। तो एड्रेस में यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। तो बिहार स्टेट का हम अप्लाई कर रहे हैं तो बिहार चूज़ करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट मिल जाएंगे, तो जो भी डिस्ट्रिक्ट है तो वो आपको चूज़ कर लेना है। दोस्तों,
अनुमंडल जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, अपना अनुमंडल यहाँ से चूज़ कर सकते हो। डिस्ट्रिक्ट चूज़ करोगे उसके बाद अपने आप अनुमंडल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अररिया डिस्ट्रिक्ट चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे अररिया में 2 सब डिवीज़न है, मतलब 2 अनुमंडल हैं। तो जो भी आपका होगा इस तरह से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना, तो उसके बाद आप चूज़ कर सकते हो। फिर अपना अंचल, ब्लॉक कम और सर्कल ऑफिसर, मतलब कि ब्लॉक कम सर्कल यानी कि प्रखंड सह अंचल, अंचल मतलब जो है आपका जहाँ भी है या प्रखंड जहाँ है वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके अपने गांव का नाम लिखना होगा, और गांव में आप कौन से वार्ड नंबर में रहते हो वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको अपना पुलिस स्टेशन यहाँ पे जो भी है आपका वो आपको यहाँ पे डाल लेना है। उसके बाद डाक पोस्ट ऑफिस, आपका पोस्ट ऑफिस का नाम क्या है। होल्डिंग नंबर और सर्कल नंबर आपको नहीं लिखना है, ठीक है। एक बात और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगा, जिसमें भी ये स्टार साइन लगा रहेगा, जैसे कि पुलिस स्टेशन के ऊपर में ये देखो स्टार साइन लगा हुआ है, तो ये जो बॉक्स है ये फिल करना मैंडेटरी है। लेकिन देखो यहाँ पे आपको होल्डिंग नंबर और यहाँ पे सर्कल नंबर में स्टार साइन नहीं लगा है, तो आप इसे बिल्कुल खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार में यहाँ पे पूछा जा रहा है, टाइप ऑफ लोकल बॉडी। तो अगर आप गाँव से रिलेटेड हो, मतलब गाँव में आप रहते हो, तो आपको यहाँ पे ग्राम पंचायत के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना ग्राम पंचायत यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर अस्थायी पता यानी टेम्प्रोरी एड्रेस में ऊपर जैसा ही सेलेक्ट आपको कर लेना है। फिर जो आप ऊपर एड्रेस फिल करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको रिलीजन लिख लेना है, हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या फिर सिख हैं या ईसाई हैं, जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद पिन कोड यहाँ पे अपना डाल लेना है। कैटेगरी यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, BC2 में आते हो या BC1 में आते हो, ठीक है, क्योंकि नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट जो होता है वो OBC वाले ही बनाते हैं, BC1 या BC2 के व्यक्ति, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे ही चूज़ कर लोगे, एग्जाम्पल फॉर मैं BC2 चूज़ करता हूँ, तो जितनी भी BC2 में जितनी भी जातियाँ हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। तो जो भी आपकी जाति होगी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उपजाति में आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि इसमें स्टार साइन नहीं लगा है, मैंडेटरी फील्ड नहीं है। तो उसके बाद यहाँ पे जो सी उपजाति क्रमांक संख्या है ये भी आपको नहीं भरना है। आपको यहाँ पे पेशा पूछा जा रहा है कि आप छात्र हैं या गवर्नमेंट सर्विस में जॉब करते हैं या फार्मर है, तो वो आपको यहाँ पे भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख लेना है। यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में लिखना है। यहाँ पर अगर आप महिला हैं तो आपके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना होगा, और यहाँ पे हस्बैंड का नाम यानी अपने पति परमेश्वर का नाम हिंदी में यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपनी माता जी का नाम लिखना है। आप लड़का हैं लड़की जो भी हैं, तो आपको यहाँ पे अपने माता जी का नाम लिखना है, यहाँ पे अपनी माँ का नाम हिंदी में। उसके बाद दोस्तों जब ये सर्टिफिकेट बन जाता है, तो दोस्तों अगर मतलब ये बन जाता है, तो देखो यहाँ पे आवेदक का मोबाइल संख्या मांगा जा रहा है, यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी मांगा जा रहा है। तो दोस्तों ये आपको जो है ये आपको दोनों जगह आपको भर लेना ज़रूरी है। अगर नहीं भी भरते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है, तो बन जाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर SMS आ जाएगा कि आपका सर्टिफिकेट डिलीवर्ड हो गया है। और जब आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है तो एक डाउनलोड लिंक आपको मैसेज के तहत मिल जाता है। तो इसलिए इसे भरना ज़रूरी होता है, मतलब आप भरोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों हम 12 नंबर ऑप्शंस में आएंगे, अभिभावक, पिता या पति की स्थिति, तो ये बिल्कुल खाली छोड़ देना है। ये सब आपको कुछ भरना नहीं है, ये मैंडेटरी फील्ड्स है ही नहीं। तो आप अगर भरने का मन हो तो भर लेना, बाकी इसे आप नहीं भी भरोगे तब भी आपका ये सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखो अटैचमेंट, यहाँ पे देखो संलग्नक अटैचमेंट संलग्नक चूज करें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो 2 डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पे मतलब देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो आप अप्लाई कर रहे हो ना नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब दोस्तों मैंने अप्लाई किया था तो उस टाइम तक तो मात्र एक आधार कार्ड ही लग रहा था, लेकिन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के तौर पे आप अपना आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड वगैरह कोई भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे देखो दोस्तों आवेदक का शपथ प्रमाण पत्र जो होता है, फॉर्म नंबर जो होता है 18B, वो आपको डाउनलोड करके उसे भर करके, और मतलब 18B डाउनलोड कैसे करना है फॉर्म वो भी मैंने आपको बता रखा है वीडियोस के, उसका डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो वो आप फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है। और जब आप ये फॉर्म डाउनलोड कर लोगे उसके बाद दोस्तों आई एग्री के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, और फिर अप्लाई टू द ऑफिसर्स के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे जो ये कैप्चा कोड दिख रहा है ये आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है, और जा करके आपको नीचे प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर से एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद फिर से प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये जो 2 डॉक्यूमेंट है वो आपको अपलोड करने होते हैं, फॉर्म नंबर 18B और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। और दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होता है। चलो दोस्तों मैं वो स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ।
दोस्तों देखो, डॉक्यूमेंट जब आप अटैच करते रहोगे ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से, जब डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में आओगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शंस देखने को मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मेरे पास यहाँ पे मेरा निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र भी है, तो मैंने तो सारा तीनों सेलेक्ट कर लिया था। तो मेरे पास तीनों था डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखो, नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने के लिए जहाँ उस टाइम दिखाता हूँ मैं दोस्तों आपको। दोस्तों देखो, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट बनाने के लिए मात्र आपका क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आने के आपको जस्ट अपना आधार कार्ड दोस्तों ले देना पड़ता है। और दोस्तों अगर आपके और फॉर्म 18 भी देना पड़ता है, ये दोनों डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। लेकिन अगर आप इसमें इस तरह से भी सेलेक्ट कर लेते हो तो वो पांचों डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। लेकिन मिनिमम आपको ये दो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने ही होंगे, फॉर्म नंबर 18B का आवेदक शपथ प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, ठीक है। तो दो सर्टिफिकेट आपको अप्लाई मतलब देने ही पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों शपथ प्रमाण पत्र का जो पीडीएफ का फॉर्म होगा वो आपको मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, तो वो उसका प्रिंट आउट निकाल करके उसको भर करके, कोई बड़ा बात नहीं है भरना, तो वो आपको अपलोड कर लेना है। और यहाँ पे दस्तावेज के तौर पे आपको यहाँ पे अपना आधार कार्ड देना है। आप तीनों डॉक्यूमेंट आपके पास होगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बनाने से पहले जातीय आवासीय आय का बनाना जरूरी ही होता है। तो दोस्तों आपके पास मात्र दो ये डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं, और सेव नेक्स्ट के ऑप्शन पर नीचे क्लिक कर लेना है और फिर सबमिट कर देना है। फिर आपका जो नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट होगा आपका बिहार का, वो आपका बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना बिहार का नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। बनने में आपका 10 से 12 दिन का समय लग जाएगा, और जो आपने फ़ोन नंबर दिया था उसमें आपको बनने के बाद डाउनलोड का जो लिंक है वो आपको मैसेज के तहत आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप अपना नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट बिहार में ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।